नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं बस स्टैंड बैरन में, जहां पर यूथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान जी के द्वारा लगातार 1 महीने से ज़रूरतमंदों को भोजन वितरित किया जा रहा है। आइए हम इनसे जानते हैं कि किस तरीके से भोजन वितरण का कार्यक्रम लगातार 1 महीने से चल रहा है। जी बताएं। क्योंकि जब से लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हुई जिले में, तो जो तमाम हमारे दूर दराज के लोग हैं, चाहे वो चितरंगी हो, देवसर हो, सरई हो, माड़ा हो, जो मरीजों के जो परिजन आ रहे हैं, उनको भोजन की आवश्यकता है। और दुकानें बंद थी, होटल बंद थे, खाद्यान्न की चीज़ें बंद थी। जो थोड़ा बहुत वो गल्ला राशन लेकर के आते थे उनके ख़त्म हो चुके थे। तो 25 अप्रैल से मैंने शुरुआत की, घरों में अपने लंच पैकेट बनवा करके अपने कार्यालय में, और पूरे अस्पतालों में वितरित करने का काम किया, बस स्टैंड में वितरित करने का काम किया। रैन बसेरा में तमाम ऐसे लोग हैं जो मानसिक विक्षिप्त हैं या जो भिक्षाटन करके अपने जीवन यापन करते हैं, ऐसे लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा था, तो उनको मैं प्रतिदिन यहाँ भोजन देने का कार्य किया। और आज लगभग 1 महीना 1 दिन पूरा हो चुका है। इसमें हमारे पार्टी के हमारे साथी सहयोगी, किसी ने श्रमदान किया, किसी ने आर्थिक सहयोग किया, और सबसे बड़ा जो सहयोग था हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया का था। वो लगातार मार्गदर्शन देते रहे, मॉनिटरिंग करते रहे, और जो आर्थिक सहयोग करते रहे, और एक आश्वासन न कहेंगे, उन्होंने ये मुझे आश्वस्त किया कि तुमको जो भी चीज़ों की आवश्यकता होगी वो उपलब्ध कराया जाएगा, क्रम को जारी रखो। जैसा कि एक सवाल, कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सिंगरौली जिले में सहित पूरे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का पुतला दहन किया गया। इस पर यूथ कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के लगभग 20-25 लोग कार्यालय में बैठ करके धरना प्रदर्शन किए। उसका अंजाम ये हुआ कि तमाम पब्लिक सड़कों पर आ गई। पब्लिक के दिमाग में आया कि यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग 25-30 की संख्या में, 50 की संख्या में, 100 की संख्या में धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, तो हम अपनी रोजी रोटी या जीविकोपार्जन के लिए सब्जी भाजी क्यों नहीं बेच सकते। और हुआ ये कि पुलिस और पब्लिक के बीच में संघर्ष हुआ। दोबारा खुलेआम परसों 2 दिन पहले युवा मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा मीडिया के सामने ये खुलेआम कहा गया कि प्रशासन ने मुझे परमिशन दिया है। प्रशासन ने मुझे परमिशन दिया है। फिर से जनता के बीच में एक भ्रम का माहौल पैदा किया गया। और सबसे बड़ी बात, जो शर्मसार कर देने वाली बात है, मैं जिला प्रशासन को कहूँगा कि जिला प्रशासन उनके तलवे के नीचे आ चुकी है आज की डेट में। आप उस वीडियो में देखिए कि पुतला वो कहाँ से लेके निकलते हैं। वो पुतला सर्किट हाउस से लेकर के निकले हैं। मतलब सर्किट हाउस जो सरकारी हाउस है, वो जहाँ विधायक सांसद के विश्राम के लिए जो व्यवस्थाएं सरकार द्वारा बनाई गई हैं, उसको ये लोग अपना ऐस गाह का अड्डा बना चुके हैं। मतलब सरकारी एक एम्बुलेंस चाहिए और पड़ी हुई, खाना भी नहीं खाना, तुरंत व्यवस्था कराते हैं। वो सरकारी बिल्डिंग से पुतला लेकर के निकलते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि एसडीएम और कलेक्टर की सह पर पुतला जलाया गया। तो कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होगी इस मुद्दे पे? किस प्रकार से कांग्रेस रणनीति बनाएगी, जिस प्रकार से पूर्व हमने सदैव संविधान का पालन किया है। कांग्रेस के जो सच्चे सिपाही हैं, हम कानून और कायदे को मानने वाले लोग हैं। वर्तमान समय में कोविड-19 की महामारी चल रही है, और नियम कानून को ध्यान में रख करके हम जो भी हमारी आगे की कार्रवाई होगी, हमारे यूथ के जो नेता हैं उनके विरुद्ध पुलिस प्रशासन से मांग करेंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। जो उन्होंने अभद्र भाषा का उपयोग किया, उन्होंने कहा कि जूते मारेंगे, साले शब्द का प्रयोग किया, तो ये उनकी कहीं न कहीं जो राजनीतिक बचकानी हरकत मानी जाएगी। परिपक्व राजनीतिक नहीं हम उनको मान सकते। और दूसरी बात कि ये संस्कारों की बात है कि आपने कभी भी, मैं भी यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ, और कभी भी एक मर्यादा के साथ हमने राजनीति की है। अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। मत का भेद हो सकता है, मन भेद हमारा नहीं था, एक विचारों की लड़ाई थी। लेकिन जो शब्दों का इस्तेमाल उनके द्वारा किया गया वो कहीं न कहीं निंदनीय है। और मैं तो ये कहूँगा कि निश्चित तौर पर उन्होंने कहा मैं जूते मारूंगा। सरकार जो है उनके जूते की नोक पर है इस समय, तो जूते वो मार सकते हैं। साले शब्द का जो उन्होंने उपयोग किया वो उनके संस्कार हैं, जो आरएसएस से वो निकल करके आए हैं। तो जो वहाँ उनको लाठी मारना, डंडे चलाना, जो शिक्षा मिली है, उस शिक्षा का वो प्रदर्शन आम जनता में कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन मौन दिख रही है इस मुद्दे पर, जैसा कि जैसा कि आप कहना है बिना परमिशन का उन्होंने पुतला जलाया, तो प्रशासन की भूमिका इसमें अहम मानी जा रही है। तो इस पर आपका क्या कहना है? हमने आपको पहले ही बताया कि जब सरकारी बिल्डिंग को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ऐसगाह का अड्डा बना लिया है, वहाँ पर उन लोगों के लिए कमरे खुले रहेंगे। प्रशासन पूरी तरह से उनके हवाले वो
कर चुका है जो सर्किट हाउस है। जब सर्किट हाउस से पुतला निकल के आ रहा है, सर्किट हाउस में को भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय या यूँ कहें अड्डा बना लिया गया है, हम प्रशासन से क्या उम्मीद करें? प्रशासन के नाक के नीचे खुलेआम पुतला दहन हो रहा है, खुलेआम चौराहे पे नारेबाजी हो रही है। एक साधारण व्यक्ति जिले का निकल करके अपनी माँ के लिए दवाई लेने के लिए जाता है, अपने बहन के लिए दवाई लेने के लिए जाता है, या अपने किसी निजी कार्य के लिए बाहर घर निकलता है, तो यही पुलिस रोक करके उसको डंडे मारने का काम करती है। जिला प्रशासन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हाथों बिकी हुई है और सिंगरौली के लोगों के साथ विधायक, सांसद और भारतीय जनता पार्टी के लोग सरेआम अत्याचार कर रहे हैं। ये सिंगरौली की जनता देख रही है और आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि सिंगरौली की जनता इसका जवाब देगी। क्या बोल रहे